बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 7 आज हम करने जा रहे हैं समर वेकेशन वर्क जनरल साइंस। ठीक है, इसके अलावा जियोग्राफी एंड हिस्ट्री का भी हम समर वेकेशन वर्क सॉल्व फॉर्म में इस वीडियो में करेंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस का समर वेकेशन वर्क। इसमें आपको जो कहा गया है, फर्स्ट पे देखें, कहा गया आपको कंप्लीट एनी 2 of 3 असाइंड टास्क। ऑल टास्क आर टू बी परफॉर्म इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सुपरवाइज देयर किड्स फॉर सेफ्टी। यानी इसमें वो कह रहे हैं कि आपको जो 3 टास्क दिए गए हैं जनरल साइंस में, ठीक है, 3 टास्क में से आपने 2 टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टास्क 1 और टास्क 3 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टास्क 2 भी कर सकते हैं, तो 3 में से हमने 2 टास्क करना है तो कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, टास्क 1 में देखें सीड जर्मिनेशन इन्वेस्टिगेशन, यानी आपने एक बीज उगाना है और इसको इन्वेस्टिगेट करना है। कहा गया है आपको द स्टूडेंट्स आर टू इन्वेस्टिगेट द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेट ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, एक सीड लेना है, उसको उगाना है और वो कैसे कैसे ग्रो करता है समर वेकेशन में उसको ऑब्जर्व करना है। दे विल सिलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स सच एज बीन्स, पीज और सनफ्लावर सीड्स। बच्चे जो है मुख्तलिफ तरह के सीड्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि बीन्स के, ठीक है, पीज हो गए या सनफ्लावर के सीड्स हो गए। Encourage students to set up a germination experiment by placing the seeds in different conditions। यानी आपने स्टूडेंट्स को बताना है कि जर्मिनेट करना है, आपने सीड को उगाना है, उसके लिए कंडीशंस भी डिफरेंट होनी चाहिए, जैसा कि सच एज लाइट, डार्क और वेट, ड्राई। इसमें आपने बच्चों को ये भी गाइड करना है कि लाइट जब होती है, ठीक है, सनलाइट होती है, उस वक्त सीड पर क्या इफेक्ट होता है, और अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होती तब सीड पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और वेट, ड्राई, अगर पानी दिया जाता है तो क्या इफेक्ट होता है, अगर पानी नहीं दिया जाता, पौधे को खुश्क रखा जाता है तो क्या इफेक्ट होता है। मोर एवर दे नीड टू पॉट द सेम सीड इन मोर देन 1 पॉट्स। और इसके अलावा इसी तरह के एक सीड को मुख्तलिफ किस्म के पॉट्स में रख के भी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपको कहा गया दे शुड ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट द चेंज दैट अकर्स ओवर टाइम इंक्लूडिंग द इमरजेंस ऑफ रूट्स एंड शूट्स। यानी आपने देखना है कि जो बीज आप उगा रहे हैं, सीड्स कोई से भी आप ले लेते हैं, बीन्स के ले लेते हैं, पीस के या सनफ्लावर के सीड्स ले लेते हैं, उसको आपने ग्रो करना है समर वेकेशन में। ठीक है, लाइट के प्रेजेंट में देखना है कि लाइट अगर होती है तो क्या होता है, और अगर लाइट नहीं होती तो क्या होता है। सनलाइट की बात की जा रही है। पौधे को पानी नहीं दिया जाता तो क्या होता है, पौधे को पानी नहीं दिया जाता तो फिर क्या होता है। तो इसमें बच्चों आपको ये टास्क की पूरे की समझ आ गई होगी। तो बच्चों ने क्या करना है, खुद से एक बीज उगाना है। ठीक है, वो तो प्रैक्टिकली वर्क है, वो तो बच्चे करेंगे ही। अब इसको रिटर्न फॉर्म में कैसे करना है, रिटर्न फॉर्म में आपके सामने मैं शो कर देती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के सबसे पहले आपने यहाँ पे जर्मिनेशन लिखना है। ठीक है, A seed dispersed from a plant is usually quite dry। ठीक है, however it is given the right condition। अगर एक सीड जो है, ठीक है, अगर हम उसको उगाना चाहते हैं और उसको हम कंडीशन देते हैं, इट विल स्टार्ट जर्मिनेशन इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। और जब जर्मिनेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो पौधे को उगाने के लिए क्या क्या उसके लिए सूटेबल कंडीशंस होती हैं, वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं जो कि आपको उन्होंने कहा भी है। बिफोर दे विल बिगिन टू ग्रो, यानी पौधा उगने से पहले। अ न्यू प्लांट बिगिन्स टू ग्रो, एक नया पौधा उगता है। व्हेन द सीड टेक्स इन वाटर, जब पौधे को पानी भी दिया जाता है। अब इसके जो स्टेप्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली तो आप करेंगे ही बच्चे, लेकिन आप उसको रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखना है तो ये मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। इसको आपने रिटर्न फॉर्म में ऐसे लिख लेना है। फर्स्ट स्टेप आपके सामने शो हो रहा है, व्हेन अ सीड टेक इन वाटर, जब बीज को पानी दिया जाता है। द रूट बिगिन्स टू ग्रो, तो उसकी जो जड़ें हैं वो क्या होना शुरू होती है, ग्रो होती हैं। द स्टोर फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस। ठीक है, और एनर्जी उसको मिलना शुरू हो जाती है। स्टेप 2 में क्या होगा कि रूट्स जो है कंटिन्यू ग्रो करती चली जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। फिर रूट्स से जो है वो मजीद जो है वो पानी उसमें से जज़ब होगा। वो रूट्स कहाँ से पानी को जज़ब करेंगी, जमीन से पानी को जज़ब करेंगी, सॉइल से, मिट्टी से पानी को जज़ब करेंगी। थर्ड स्टेप में क्या है, द यंग शुड गो अपवर्ड थ्रू द सॉइल, जो जमीन से जो नई बनने वाली जो जड़ है, ठीक है, वो उगेगी और जमीन से उगना शुरू होके फिर क्या होगा
इट डेवलप्स लीव्स, उसके पत्ते निकलना शुरू होंगे. सो द सीडलिंग कैन मेक इट्स ओन फूड बाय फोटोसेंसिस. और ये प्रोसीजर जो है खुद ब खुद फोटोसेंसिस के थ्रू, ठीक है, ग्रो करता चला जाएगा. अब आपके सामने मैं डायग्राम शो कर देती हूँ. सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो आपको एक बीज दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो अब ये इस बीज को जब हमने मिट्टी के नीचे दबाया है, ये थोड़ी सी डायग्राम के जरिए जस्ट आपके सामने शो किया जा रहा है. आपने भी ऐसे रिटर्न वर्क ऐसे कर लेना है. प्रैक्टिकल वर्क में आपको समझा चुकी हूँ. फिर ये जब बीज जमीन के अंदर बो दिया जाता है या इसको ग्रो के लिए फिर इसको जब पानी दिया जाता है तो फिर क्या होता है कि इससे इसकी रूट्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाती हैं अपवर्ड. और फिर यहाँ से देखें इसकी रूट्स जो हैं ये सारी की सारी फैल जाएंगी और उससे लीव्स जो हैं बाहर आके जमीन से बाहर आके आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे और उनसे फिर नेक्स्ट पूरा पौधा बनता चला जाता है. ये स्टेप्स थे बच्चों. और कंडीशंस इसके लिए क्या थी कि इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पानी होना चाहिए. और फिर उसके बाद बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ये प्रोसीजर चलता है. तो ये टास्क मैं आपको अच्छी तरह समझा चुकी हूँ और आपके सामने दिखा भी चुकी हूँ. आप इसको नोट भी कर सकते हैं. टास्क 2 हम नहीं करेंगे, टास्क 3 करेंगे क्योंकि हमारे पास चॉइस है कि हम 2 टास्क कर सकते हैं, एक को स्किप कर सकते हैं. टास्क 3 इन्फेक्शियस डिसीजेज इन्वेस्टिगेशन. वो बीमारियां जो कि फैलती हैं उनको आपने इन्वेस्टिगेट करना है, उसको आपने देखना है कि कैसे ये फैलती हैं. द स्टूडेंट्स आर टू इन्वेस्टिगेट एन इन्फेक्शंस डिजीजेज, यानी जो बीमारी फैल रही है स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करेंगे. वो चूज कर सकते हैं कोई खास किस्म की बीमारी जैसे कि फ्लू को, कॉमन कोल्ड को, कोविड-19 रिसर्च. फिर आप क्या करेंगे, आप इनमें से कोई चूज कर लें और उसके बाद आपने फिर क्या करना है, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उससे क्या जो है वो हम प्रिवेंट उससे कैसे हो सकते हैं, ये सारा कुछ आपने उसको ऑब्जर्व करके लिखना है. स्टूडेंट्स आर क्रिएट इंफॉर्मेटिव पोस्टर्स आर प्रेजेंटेशन अबाउट द डिजीज इंक्लूडिंग देयर ट्रांसमिशन मेथड एंड वेज टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन. इसके अलावा बच्चों आपने क्या करना है कि इसमें पोस्टर भी बना लेना है. ठीक है, पोस्टर में आप क्या करेंगे, ठीक है, पोस्टर में आपने क्या करना है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि अब आप कोविड-19 जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं डिजीज इन्वेस्टिगेशन के तौर पे, तो इसमें जो ट्रांसमिशन मेथड यानी ये कैसे फैलती है, बाय टचिंग. ठीक है, तो ये आप इसमें ये लिख लेंगे पोस्टर बना के. एंड वेज टू प्रोटेक्ट, और हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं बाय कीपिंग द डिस्टेंस, एक दूसरे से डिस्टेंस रख के. दे विल एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल, अपनी जो है जाती सफाई. ठीक है, इसके अलावा वैक्सीनेशन जो है वो करके भी हम इस बीमारी से हिफाजत अडॉप्ट कर सकते हैं. फिर कह रहे हैं कि फॉलोइंग द समर वेकेशन द स्टूडेंट्स विल गिवन अपॉर्चुनिटी. ये बाकी आपने खास इतना कुछ नहीं करना है. ये आपने जो डिजीज है जो कि आप सिलेक्ट की है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कोविड-19, तो आपने जब इसको समर वेकेशन वर्क में लिखना है तो वो इस सूरत में लिख लेंगे कोविड-19 इज कॉज्ड बाय द. ठीक है, ये आपके सामने मैंने शो कर दिया. ये पैराग्राफ आप लिख लेंगे, साथ में आपने इस वायरस का आपने एक पिक भी बना लेनी है. ठीक है, पोस्टर भी बनाना है. पोस्टर में क्या करना है, जस्ट आपने कंप्यूटर पेपर ले लेना है. कंप्यूटर पेपर पे आपने क्या कर देना है कि प्रिकॉशंस लिख देनी है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं. ठीक है, पर्सनली जो है वो आप अपनी सफाई रख के उससे भी आप बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, ये आपने लिख देना है. पोस्टर बनाएं और साथ में ये लिख दें, तो आपका ये जनरल साइंस का 2 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और ये 2 टास्क ही आपने करने थे. ये जनरल साइंस का काम मैं आपको बता चुकी हूँ. तो अभी रिक्वेस्ट आई हुई थी हिस्ट्री और जियो के वर्क की, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे ज्योग्राफी का वर्क देख लेते हैं. इसमें हमें जो टास्क गिवन है वो हमें 4 टास्क दिए गए हैं. इसमें से हमने देखिए कंप्लीट एनी 2 ऑफ 3. ठीक है, यानी आप 2 या 3 इसमें से टास्क कर सकते हैं. सारे के सारे नहीं करने, 2 या 3 कर सकते हैं. सबसे पहले दिया गया वाटर साइकिल पोस्टर. वाटर साइकिल पोस्टर आपने बनाना है. पानी जो है उसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, आपने देखना है. यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो पानी का जो तरीकाकार है, यानी पानी जब जैसे समंदर में पानी होता है या दरियाओं में पानी होता है या कहीं पे भी पानी होता है, तो क्या होता है कि सन जो है लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो एवेपोरेट होके पानी जाके कहाँ पे चला जाता है, बादलों की शक्ल में स्टोर हो जाता है. फिर वही पानी बारिश की सूरत में फिर क्या होता है, नीचे आता है. उसके अंदर बहुत सारे जो है वो प्रेसिपिटेशन शामिल होते हैं और फिर उस पानी से जो है वो फिर मजीद वो फिर दरियाओं में जाता है, नदियों में जाता है. ठीक है, सारी जगह पे जाता है. उसमें आपको ये भी सारा क्या यूज कलर इमेज, तो यानी आपने इसको आप डिस्क्राइब करने के लिए कलर और इमेज भी डिस्क्राइब करना है, इसके जरिए शो करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये मैंने आपके सामने एक शो कर दिया है। इस तरह के आप बना लें एक वाटर साइकिल। ये देखें जैसे ओशन शो किया जा रहा है, ठीक है, ओशन, ये ओशन शो कर दिया गया है। ये सन है, ठीक है, सन की जब लाइट जो है वो जाके ओशन पे पड़ती है तो ओशन से जो पानी है एवेपोरेट हो रहा है। ये देखें एरो के जरिए एवेपोरेशन शो की गई है। तो ये पानी एरो के जरिए जो शो किया गया है, ठीक है, एवेपोरेशन को, ये पानी जब ऊपर जाता है तो इससे बादल बन जाते हैं। तो ये वाटर साइकिल है बच्चों, इस तरह का आपने स्केच बना लेना है। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है और आपने इसको इसी तरह अटेम्प्ट करना है, मजीद इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट पे आ जाए, टास्क 2 नहीं करेंगे, टास्क 3 कर लेते हैं। मैपिंग नेचुरल डिजास्टर, यानी एक ऐसा जो है मैप बनाना है आपने जो कि डिजास्टर्स को मैयर करता है। जो नेचुरल डिजास्टर्स है, कुदरती आफात है, नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है कुदरती आफात को, ठीक है, जैसा कि अर्थक्वेक है, जैसा कि फ्लड है, ठीक है, तूफान वगैरह आ जाना, ये सारे नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैपिंग जो नेचुरल डिजास्टर है, यहाँ आपके सामने मैप जो है मैं शो कर रही हूँ। या आपने जैसे इस तरह का मैप बना लेना और बस, और कुछ भी नहीं है आपने करना है, ठीक है। और टास्क 4 कर लेते हैं, यूजिंग जीपीएस एंड गूगल मैप्स, यानी आपने गूगल मैप को यूज करते हुए क्या करना है, एक प्लान आप कर रहे हैं वर्चुअल, ठीक है, ट्रिप टू सिटी और कंट्री ऑफ योर चॉइस। आप किसी अपनी पसंद के शहर या किसी एक मुल्क में जाना चाहते हैं, ट्रिप के तौर पे, एज अ तफरीह के तौर पे आप वहां पे जाना चाहते हैं। तो आपने देखना है कि कितना डिस्टेंस है उसका, जहां पे जा रहे हैं उसके बारे में क्या मालूमात आपको चाहिए है, ठीक है। तो और वहां पे उसकी खास अट्रैक्शन क्या है उस जगह की, और ये सब कुछ जो है आपने देखना है कि ये हमें इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो आप ये कैसे इंफॉर्मेशन लेंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि गूगल मैप को यूज करना है, ठीक है। तो ये मैप जो है वो क्या करता है, ये रूट बताता है बहुत सारे जो बिटवीन डिफरेंट अट्रैक्शन ऑन योर, ठीक है, यानी जो बहुत सारी जगह है उसके बारे में अट्रैक्शन भी बताता है और डिस्टेंस वगैरह के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसमें आपने सबसे पहले ये देखें, आपके सामने टास्क 4 में शो कर देती हूँ। आपने 2 या 3 टास्क करने हैं, ठीक है, ये 3 टास्क बच्चे को मैंने करवाए हुए हैं। तो इसमें देखिए क्लिक और, ठीक है, ट्रिप और द मैप ऑन द क्रिएट मैप वेब, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एंड सिलेक्ट द क्रिएट मैप, प्रोवाइड नेम फॉर योर मैप। आपने अपना जो सिटी सिलेक्ट किया है या कंट्री सिलेक्ट किया है उसके लिए आप मैप के लिए नेम शो करेंगे। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और उसमें फिर आपने क्या करना है, और वहां से आपने सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है कि इस जगह क्या खास बात है या इसमें कितने जो हैं वो हमारे अखराजात आ सकते हैं और यहाँ पे हम कैसे स्टे कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आप इस गूगल मैप के जरिए ले सकते हैं। तो इसमें से टोटल हमने 2 या 3 टास्क करने हैं। तो आप 2 टास्क बस ये कर लें, वाटर साइकिल कर लें, ठीक है, और दूसरा आप ये कर लें मैपिंग नेचुरल डिजास्टर कर लें। तो ये हो गया हमारा जियो का काम, ज्योग्राफी का। अभी हम करते हैं हिस्ट्री का काम। हिस्ट्री में देखें, इसमें भी आपको कहा गया है कि 5 टास्क है, इसमें से सिर्फ आपने 3 टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पे दिया गया है कंस्ट्रक्टिंग टाइमलाइन। टाइमलाइन आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। उसमें टाइमलाइन कैसे आपने शो करनी है, जो कि आपको यहाँ पे इवेंट्स दिए गए हैं मिडल एजेस के, यानी यूरोप में और इसके अलावा वेस्टर्न रोमन एम्पायर में। तो ये आपने सारा इसके लिए टाइमलाइन को कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपने टाइमलाइन जो कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे टाइमलाइन ऑफ यूरोप। तो ये आपके सामने शो हो रहा है। फिर उसके बाद टाइमलाइन ऑफ रोमन एम्पायर, तो ये मैंने आपके सामने शो कर दिया है, ठीक है। तो ये आपने सारे का सारा यहाँ पे लिख लेना है। और इसके अलावा आपने फिर जाना है नए टास्क पे। नए टास्क में आप पे चले जाएं टास्क नंबर 3 पे, पोस्टर मेकिंग, एक्सप्लोर क्रिएट अ पोस्टर ऑफ इन्वेंशंस, डिस्कवरीज एंड स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन बाय द फॉलोइंग मुस्लिम साइंटिस्ट स्कॉलर्स। यानी आपको 3 साइंटिस्ट बता दिए गए हैं, वो कह रहे हैं कि बताएं कि इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या क्या इजाद किया था, इनकी खास कंट्रीब्यूशन क्या थी। तो ये सारा कुछ आपने बताना है। सबसे पहले जो ए पे दिए गए अल-ख्वारिज़मी के बारे में कि उसने मैथ्स में क्या क्या काम किए थे। फिर सेकंड पे अल-राजी के बारे में दिया था, बताया गया है कि इसने मेडिसिन की फील्ड में क्या काम किए थे। फिर थर्ड पे जाबर बिन हयान, केमिस्ट्री का मशहूर नाम है ये, ठीक है। तो जाबर बिन हयान के बारे में कहा गया है कि इसने केमिस्ट्री में क्या काम किया था। तीनों के काम के बारे में बच्चों आपने लिखना है। तो बहुत सिंपल सा टास्क है। तो आप ये देखें टास्क 3। सबसे पहले मैंने अल-ख्वारिज़मी
कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक बच्चे को करवाया, ये मेरे स्टूडेंट का काम है जिसको मैंने खुद करवाया है। देखिए उसका आपने क्या लिखना है, ही रोट अ बुक ऑन अलजबरा, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी है अलजबरा पे, फ्रॉम हुज टाइटल द वर्ड अलजबरा इज, ठीक है, ड्राइव्ड, और उन्होंने फिर क्या किया, अलजबरा का टाइटल भी दिया, एंड ही रोट अ बुक ऑन कैलकुलेशन, और उन्होंने बुक भी एक लिखी कैलकुलेशन पे। फिर इसके अलावा जो है उन्होंने और क्या किया, ठीक है, अरेबिक नंबर्स भी बनाए उन्होंने, और इसके अलावा अर्थमेटिक नंबर्स वगैरह की सारी इन्वेंशन अल ख्वारिज़मी की है, जो कि उन्होंने मैथ्स की फील्ड में किया है। फिर अल राजी का काम देख लेते हैं। अल राजी ने क्या किया, उसने देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट किया, मेडिसिन की फील्ड में उन्होंने काफ़ी इन्वेंशंस की, तो ये सारे आपके सामने इन्वेंशन शो हो रही हैं, ठीक है, तो ये आपने सारी नोट कर लेनी है। फिर जाबिर बिन हयान की कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ठीक है, उन्होंने टेक्निक्स यूज़ की थी कंपाउंड्स बनाने की, और जो कि आज की दुनिया में यूज़ की जाती हैं। तो ये तीनों साइंटिस्ट के काम थे जो कि आपके मैंने सामने शो कर दी हैं, तो आप इसको देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे है यहाँ पे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, यानी आपने बताना है एक वेन डायग्राम के जरिए सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बतानी है। तो इसमें आप सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के लिए, ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन का आंसर मैंने शो कर दिया, ये आपने आंसर लिखना है, उसके साथ आपने वेन डायग्राम ये बना के और इसमें लिख देना है कि फाउंडेड इन 750 CE सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, ठीक है, और इसमें आप लिख देंगे फाउंडेड इन 1299, ठीक है, सेंट्रल इन इस्तांबुल और मोर सेंट्रलाइज्ड, और दरमियान में जो दोनों में कॉमन चीजें क्या है, बोथ इस्लामिक, ठीक है, बोथ रूल्स बाय कैलिफ, यानी दोनों पर हुक्मरान एक खलीफा ने किया और दोनों इस्लामी मुल्क हैं। तो ये इनकी कॉमन चीजें आ जाएंगी, वेन डायग्राम के जरिए शो कर दिया है। अगर बच्चों आपको ये सारा काम समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।